मॉर्निंग का टाइम है और मैंने ये जो छोले, काबुली चने और काले चने दोनों को मिक्स करके रात भर के लिए भिगो के रख दिए थे। अब मैं इनको 1 या 2 सीटी लगाकर उबालने के लिए रख दूंगी। ये चने उबल चुके हैं। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ एक हेल्दी चाट रेसिपी जो कि सिंपल होगी, हेल्दी होगी। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ बारीक कटे हुए प्याज, खीरा, टमाटर और ढेर सारा करी पत्ता और 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है। ये मैंने उबाल लिए हैं, ज़्यादा सीटी नहीं लगाई है ताकि वो ज़्यादा गल ना जाएँ, तो 2 सीटी ही काफ़ी होती है। और अब मैं इसको एक हेल्दी नाश्ता बनाऊंगी। इसमें डालूंगी सारी चीज़ें और बनकर तैयार होगा एक बहुत ही डिलीशियस नाश्ता। इसमें आप जितनी चाहें उतनी सब्ज़ी आप डाल सकते हैं। खीरा को मैंने बारीक काटा है और हरी मिर्च भी बिल्कुल बारीक काटी हुई है। यहाँ पर आप गाजर अगर आपके पास है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप प्याज खाते हैं तो बिल्कुल बारीक बारीक आप उसको भी काट लीजिए। और करी पत्ता ढेर सारा डालिएगा। करी पत्ता बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और कच्चा भी खाने में अच्छा होता है। जब आप इस तरीके से खाएँगे, यूज़ करेंगे तो आपको एक डिफरेंट इसका टेस्ट लगेगा। और टमाटर भी यहाँ पर मैंने बारीक काट लिए हैं और इसमें आप जो भी आप चाहें तो इसमें मटर भी मिला सकते हैं। आप चाहें तो इसमें इस टाइम पे कॉर्न आता है, वो भी आप उबाल कर मिक्स कर सकते हैं। तो ये मैंने डाल ली है अच्छे तरीके से। अब मैं इनको मिला लूँगी और मिलाने के बाद फिर इसमें मैं डालूँगी नमक और नमक के अलावा इसमें पड़ेगा काली मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर नहीं पसंद करते हैं तो मत डालिएगा, लेकिन काली मिर्च डालने से बढ़िया रहता है, उसका टेस्ट अच्छा आता है। जब तक मैं ये सैलेड बना रही हूँ तब तक आप छोटा सा एक काम कर लीजिए। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, पहले तो इसको आप पूरा देखिए। आप इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो काली मिर्च का पाउडर मैंने पीस कर पहले से ही रखा हुआ था, उसको मैंने डाल दिया है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें नींबू भी डालेंगे और ये बनकर तैयार हो गई। अब यहाँ पर एक और हेल्दी वर्जन आपको दिखा रही हूँ। खीरा कटा हुआ रखा ही था मेरे पास और नींबू जो हमने उसमें निचोड़ा था, रस डाला था, उसके छिलके जो बचे हम उसको भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं एक डिटॉक्स वाटर, जो मैंने अभी सुबह के टाइम मैंने ये सब बना के रख दिया था। फिर आप इसको 1 घंटे के बाद पीना स्टार्ट कर सकते हैं। तो खीरा के पतले पतले लंबे स्लाइस काट लिए हैं और नींबू के जो छिलके थे वो इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसको रख दूंगी 1 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। एक एक गिलास आप पी सकते जब भी आपको प्यास लगे। बहुत ही हेल्दी होता है, आपकी बॉडी को अल्कलाइन वाटर मिल जाता है जो कि बहुत सारी गंदगी को आपके शरीर से दूर करता है। अब ये रात का टाइम है, लगभग 8 बजे के करीब हम लोग निकल लिए हैं। एक्चुअली हस्बैंड जब ऑफिस से आए और उनको मैंने कहा था थोड़ा सा जल्दी आइएगा, हमें कहीं चलना है, लेकिन वो लेट तो हो ही जाता है। शाम के टाइम पे कुछ ना कुछ काम निकल आता है। तो हम लोग फिर वहाँ से निकल लिए हैं एक जगह पर। कहाँ पर जा रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा, क्या करने जा रहे हैं वो भी आपको आगे दिख जाएगा। यहाँ पर आ गए हैं हम एक मॉल में। एक्चुअली क्या है, हमारी सोसाइटी के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब पास तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, 10 से 15 मिनट तो लगते ही हैं कहीं पे भी जाओ, क्योंकि बिल्कुल पास तो कुछ नहीं है। जो एक छोटा मोटा मार्केट है बस वो है। कुछ सामान मुझे देखने थे और लेने भी थे, तो उस वजह से इस मॉल में मैं पहली बार आई हूँ। इसका नाम है शायद पारस करके है ये मॉल, और जो पास में ही पड़ता है। तो वहाँ पर मैं और हम दोनों लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ शॉपिंग भी करनी है, कुछ थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी कर लेंगे। बहुत दिनों से घर में बैठे बैठे बोर भी हो रहे थे, तो हम निकल आए हैं यहाँ पर मॉल में। और आते ही मन खुश हो गया, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सी वैरायटीज़ थी यहाँ पर।
देख रहा हूँ ऐसे चाहिए नहीं मेरे को। ये 168 का 79 का है। अच्छा अच्छे। हम लोग लेट पहुँचे थे और मतलब जब 8 बजे घर से निकलेंगे तो 8:30 तो बज ही गए थे वहाँ तक पहुँचने में। तो मैंने पूरा तो नहीं देख पाया था, लेकिन जहाँ पर भी गए, जैसे ये फर्स्ट जिसमें भी हमने एंट्री की थी, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ अच्छी थी। घर के डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे आइटम थे। ये वाला देखो 350 का है, सुंदर लग रहा है। ये बस DIY होम डेकोर से लेके किचन स्टोरेज से लेकर एक एक आइटम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये पारस मॉल ही है। जब हम कहीं जाते हैं ना और नए नए आइटम देखने को मिलते, बड़ा मन करता है ये भी ख़रीद लें वो भी ख़रीद लें, लेकिन होता है कि ना हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से और जितना हमारे पास स्पेस है उसके हिसाब से सामान लेते हैं। तो मुझे मेन रूप से किचन के लिए चाहिए था, बट मैं सारा ही देख रही थी ताकि हो सकता कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि मुझे पसंद भी आए और मेरे लिए यूज़फुल भी रहे। नीचे मैंने ये सब देखने के बाद मैं ऊपर आ गई और ऊपर सीढ़ियों के पास बहुत अच्छे तरीके से फूलों से डेकोरेट कर रखा था और यहाँ पर बहुत सारी बकेट वगैरह बहुत वैरायटी में थे और बहुत सुंदर भी लग रहे थे। और इसके अलावा स्टोरेज का बहुत सारा सामान था यहाँ पर। ले लो। इस एरिया में जहाँ बकेट वगैरह थी, उसके अलावा गार्डनिंग से रिलेटेड हर आइटम था। जैसे जो प्रूनर वगैरह होते वो भी, वॉचेस थी, चाहे आप जैसी भी आप पसंद करना चाहे वैसी थी, और मैट वगैरह थे, हर तरीके का मैट था यहाँ पर। तो और किचन की जैसे रैक होती है ना, वो सारी स्टोरेज था। ये बैग भी अच्छे थे, लेकिन थोड़े से मुझे कॉस्टली लगे और के अकॉर्डिंग, और बट देखने में बड़े प्यारे से थे। और ये जो एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर गार्डनिंग की बहुत सारे टूल्स थे। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी। ये एक आइटम था, जैसे हम लोग पेन पेंसिल वगैरह रख लें, या फिर अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं तो उसको रखने के लिए। ये बड़ा सुंदर लग रहा था, प्रिंटेड था पूरा का पूरा और देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था। मन तो कर रहा था मैं ले लूँ। मैंने इनसे पूछा मैंने इसको ले लूँ, तो वो बोले कि इसका क्या करोगी, इसकी अभी तुम्हें ज़रूरत तो है नहीं। तो मन मार के फिर मैंने रख दिया, क्योंकि मेरे लिए भी यूज़फुल नहीं था, बट देखने में बड़ा प्यारा सा लग रहा था। यहाँ से हम लोग फिर स्मार्ट बाज़ार की तरफ गए। स्मार्ट बाज़ार से ही मुझे सामान चाहिए था, घर में कुछ ग्रॉसरी जो होती है वो सब चाहिए था। और स्मार्ट बाज़ार में मुझे शॉपिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे यहाँ के आइटम बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही अगर हम कोई भी किचन से रिलेटेड कोई भी खाने पीने की अगर चीज़ भी लेते हैं तो वो भी रीज़नेबल रेट में भी होती है और अच्छी क्वालिटी की भी होती है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि स्मार्ट बाज़ार मतलब इतने पास में है मेरे। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि इस मॉल में स्मार्ट बाज़ार भी है। मैंने अट्टा जब भी कभी गई हूँ तो वहाँ पर स्मार्ट बाज़ार है, तो मोस्टली मैं वहीं पर जब जाती हूँ तब मैं आइटम वगैरह जो भी मुझे देखने तो मेरा शॉपिंग करनी होती तब वहाँ से करती हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और मुझे लगा अरे ये तो मेरे घर के बहुत पास में है, क्योंकि जो अट्टा है वो काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो मुझे पहले तो इसी बात की खुशी थी कि स्मार्ट बाज़ार भी है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आकर मैं सारी चीज़ें मतलब मुझे चाहिए थी किचन की कुछ एक चीज़ें, वो मैंने ख़रीदी भी थी। और जो क्या ख़रीदी वो तो मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी। और बट उससे पहले आप ये देख लीजिए कौन कौन से आइटम थे यहाँ पर। और ये जो सेट था ना मुझे बड़ा पसंद आ रहा था।
पे गोल्ड परत की गई थी। ये थे तो स्टील के ही बर्तन थे, लेकिन लुक वाइज बहुत सुंदर लग रहे थे। और जो एकदम ही आप देखोगे ना तो मुझे तो देखते ही पसंद आ गए थे। और मुझे इस तरीके की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप पीतल के बर्तन यूज़ करने में अनकंफर्टेबल होते हैं तो इस तरह का आप सेट ले सकते हैं पूरा का पूरा। ये डिनर सेट भी आता है, आप सेपरेट भी दे सकते हैं। यहाँ पर क्या था कि बाय 1 गेट 1 फ्री के उस पर था। आप एक लीजिए और एक के संग एक फ्री है। उसके अलावा यहाँ पर कपड़ों का भी पूरा का पूरा एक सेटअप तैयार करके रखा था, जहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स और बच्चों के सारे कपड़े भी मिल रहे थे सुपर स्मार्ट बाज़ार में। और ग्रॉसरी वगैरह तो मिलती है यहाँ पर। ये जो एरिया होता है ना, मेरा फेवरेट एरिया होता है, जहाँ पर कप मिलते हैं। मतलब बड़े वाले सिंगल जो सेपरेट कप होता है बड़ा वाला साइज़ का, वो भी मुझे पसंद आते हैं। इसके अलावा जो पूरा सेट होता है 6 का 12 का, वो सेट भी। और यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे सेट्स थे, जो मोस्टली ऐसे थे कि मतलब मन कर रहा था कि सभी ले जाऊँ। और जार वगैरह थे, जैसे हम लोग किचन के लिए यूज़ के लिए लेते हैं। और जब हम वहाँ से, क्योंकि लेट हो रहे थे काफ़ी, मैंने 1-2 बॉक्सेस वगैरह ख़रीदे हैं वहाँ से, और ग्रॉसरी ख़रीदी, दालें वगैरह ली हैं। जब हम लोग निकल रहे थे, क्योंकि 9:30 बजे तक ये बंद हो रहा था, तो फिर हमें जल्दी वहाँ से निकलना पड़ा। उतना ज़्यादा टाइम दे नहीं पाए। और फिर कभी भी टाइम मिलेगा तो मैं जाऊँगी, वो पूरा मॉल एक बार देखूँगी और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर। तो फ़िलहाल तो हमने जो सामान लिया था वो यहाँ पर ये पेमेंट कर दिया। उसके बाद हम लोग निकल आए हैं बाहर। काफ़ी अच्छा मॉल है ये। पूरा तो मैंने नहीं देख पाया, बस 2 ही, एक तरह का देखा जाए तो 2 ही शॉप जो थी वहाँ पर, बस मैं वहीं जा पाई थी। और ज़्यादा का टाइम ही नहीं था, लेट ही गए थे इतना। और ये जल्दी भी बंद हो रहा था, मतलब 9:30 बजे ये बंद होने लगा था। कई सारी शॉप्स, जब हम लोग उतर रहे थे तो कई सारी शॉप्स इसकी बंद हो चुकी थी। और इसके अलावा और क्या क्या है वो तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी मैं जाऊँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी यहाँ पर और क्या क्या। मोस्टली जो भी मॉल वगैरह में होते हैं वो सब चीज़ें होंगी यहाँ पर, बट मैंने पूरा नहीं देख पाया था। वहाँ तक जाने की क्या ज़रूरत है? हाँ। तो अब हम चल दिए घर की तरफ। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आऊँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।